मध्य प्रदेश में बीजेपी के गांव चलो अभियान पर सियासत शुरू हो गई है, जहां इसे लेकर पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने बीजेपी और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं अब इस पर सियासत शुरू हो गई। देखिए, मजबूरी है जयवर्धन सिंह जी की कि कुछ तो बोलना ही है। भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान हर वर्ष चलाती है और हमने देखा है कि सफलता पूर्वक हम जन जन तक पहुंचने का काम भी करते हैं, चाहे वो ग्रामीण अंचल में हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहरी इलाके में हो। और यही भारतीय जनता पार्टी की संवाद की शैली, उसका एक सशक्त माध्यम भी है। यहीं पे कांग्रेस पार्टी नकल जरूर करती है, पर क्योंकि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है, इसलिए फेल हो जाती है। आपको याद होगा, खाट पे चर्चा श्रीमान राहुल गांधी जी और मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी, उसका क्या अंजाम हुआ? खाट किसी के सर पे पड़ गई और चर्चा करने वाले अपने घर से निकले ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो भी अभियान को लेती है, उस अभियान को अंतिम अंजाम तक लेकर जाती है और जनता से संवाद, सरकारी योजनाओं को जन जन तक लेकर जाना, संगठन के विचार को पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है और हम इसमें सफल भी होते हैं। जयवर्धन सिंह जी अगर कुछ कर सकते हैं तो उन्हें अपने संगठन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और प्रयास करके देख लें, क्योंकि नकल करने के प्रयास तो पूर्व में भी किए हैं, पर अकल ना होने की वजह से कांग्रेस सदैव फेल हो गई। बिल्कुल, जयवर्धन सिंह जी ने बात कही, उसको ही आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि पिछला वर्ष उन्होंने व्यापारियों को समर्पित करते हुए बताया था, इस बार कृषि को समर्पित करते हुए बताया। और जो वर्ष कृषि को समर्पित है, वो 1/4 वर्ष बीतने के बाद आप गेहूं की फसल का सही दाम नहीं दे पा रहे हैं, किसानों की बेहतरी के लिए उनकी फसल नहीं खरीद पा रहे हैं। अभी शादी ब्याह का सीजन है, बच्चों के स्कूल में एडमिशन का सीजन है, किसान को जरूरत है, उसका परिवार है, उसके पारिवारिक खर्चों के लिए, उसके परिवार में कोई मंगल काम हो, बच्चों का एडमिशन, पढ़ाई, बुक्स, इन सब के लिए जरूरत है। तो वो ये सरकार को, मुझे लगता है, मतलब होता है जो व्यापारियों के लिए समर्पित वर्ष होता है, उसमें व्यापारियों को कैसे ज्यादा से ज्यादा परेशान किया जा सके। और अब क्योंकि ये कृषि से संबंधित वर्ष है, तो किसानों को कैसे ज्यादा से ज्यादा परेशान किया जा सके, उस चीज के लिए समर्पित इस वर्ष को बनाते हैं। जो ये कहते हैं उसका उल्टा मतलब होता है, वो उनके विकास के लिए ना होकर उनको परेशान करने के लिए वो वर्ष होता है। जो सरकार कृषि के समर्पित वर्ष में किसानों के लिए की फसल नहीं खरीद पा रही, जो हर साल खरीदने का प्रोसेस होता है, उससे और क्या अपेक्षा रख सकते हैं यहाँ पर हम। और यदि बात की जाए तो लगातार सरकार कहती है कि किसानों के लिए काम किया जा रहा है, सरकार किसानों को अलग-अलग सौगातों और योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है। क्या लगता है जमीनी स्तर पर इस तरह की चीजें देख पाते हैं? बिल्कुल, जमीनी स्तर पर कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती। जैसे मैंने उदाहरण से बोला, पिछला साल व्यापार को और निवेश को समर्पित वर्ष था, पर जमीन पर कोई भी निवेश नहीं दिखाया। लाखों करोड़ों रुपए आपकी और हमारी गाड़ी कमाई का खर्च हो गया समिट्स कराने में, अलग अलग जगहों पर क्षेत्रों में कार्यक्रम करवाने में और उनके प्रचार में। ये साल भी ऐसा ही जाएगा कि किसानों की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं होगा। किसान भूखा रहेगा, अपने खुद के पैसे के लिए परेशान होगा, अपनी खुद की फसल का उसको सही दाम नहीं मिलेगा। हर फसल, इस बार आलू की फसल को भी सही दाम नहीं मिल रहा है, प्याज को भी नहीं मिल रहा है, तरबूज की खेती की है वो भी 3 रुपए किलो मंडी में आ रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसानों के लिए ये साल बदहाली वाला होना निश्चित किया है सरकार ने। और कृषि को समर्पित वर्ष का मतलब किसानों को पूरी तरह परेशान करने वाला वर्ष मनाना चाहती है सरकार। कोई भी चीज जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भाषणों तक ये सब चीजें सीमित रह जाती हैं।